लेकिन आपने सच में बहुत मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है और बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कांग्रेस अच्छा करे। कांग्रेस का जितना वोट बढ़ेगा, अरविंद केजरीवाल का उतना वोट कम होगा। तो प्रधानमंत्री आज अगर ज्यादा धुलाई करेंगे राहुल गांधी की, 2-4 वोट कम ही होंगे ना, बढ़ने वाले तो है नहीं। जी सर, देखिए हमने देखा है वोटिंग पैटर्न में, और हमारे मित्र दीपक चौरसिया जी भी यहाँ, इन्होंने बहुत से चुनाव देखे हो, कवर किए। एक फ्लोटिंग वोटर होता है जो वोट डालने से पहले अपना मन बनाता है। अब ऐसे में बहुत ज्यादा तीखा हमला अगर कांग्रेस पे होता है, कांग्रेस आप जानते हैं दिल्ली में उसकी बहुत ही हालत कमजोर है, लेकिन भाजपा चाहती है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहे, कुछ 5% 10% वोट मिले, ताकि आम आदमी पार्टी उन वोटों से महरूम प्राइम रहे। मिनिस्टर देखिए लोकसभा में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब 5 बजे के बाद किसी भी वक्त बोलने का समय था उनका बोलने का, तो अब उनका ही बोलना है एकदम से। अगर कोई आखिरी संबोधन चल रहा होगा तो वो तुरंत फिनिश होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का होता ये है कि अगर आपको 2 मिनट दिए हैं या 5 मिनट दिए हैं, नंबर्स के हिसाब से, जिस पार्टी के जितने सांसद होते हैं उसके हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष टाइम एलोकेट करते हैं। आखिरी में क्या होता है कि हर आदमी चाहता है कि 1 मिनट ज्यादा बोल ले, 2 मिनट ज्यादा बोल ले, 3 मिनट ज्यादा बोल ले, तो थोड़ा टाइम बढ़ता रहता है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कितने बाकी हैं। कैलकुलेट उसी से होगा कि प्रधानमंत्री का 5-10-15 मिनट हाँ, हो सकता है। एकदम से। एक तो टाइम ही ये था, दूसरी चीज की गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर पे सुरक्षा को लेकर एक रिव्यू बैठक चल रही थी। बैठक को जल्दी से खत्म किया, कल फिर दोबारा बैठक होगी और वो हाउस में वो भी पहुंचे क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला था। सर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। तो मैं कह रहा हूँ, अगर देखिए जैसे देवेंद्र कह रहे थे कि उनका भाषण अगर बहुत तल्ख हुआ, तीखा हमला राहुल गांधी पे हुआ, तो उसका दिल्ली के चुनाव पे असर पड़ेगा। तो क्या बहैसियत प्रधानमंत्री दिल्ली की तरफ देखेंगे कि दिल्ली में कल वोट पे कैसा प्रभाव डाले? ये बड़ा उनका रोचक होगा कि वो उनका अंदाज़ा बयां क्या है। देखिए जैसा आपने पूरी बारीकी से बताया कि प्रधानमंत्री का भाषण तो वो राष्ट्रपति के जो भाषण होता है उसके ऊपर होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने क्योंकि तीखे हमले किए, डायरेक्ट हमले किए, सारा फोकस उन्हीं की तरफ होगा। अखिलेश यादव का तो कोई चुनाव हो नहीं रहा है ऐसा, तो वो उनका जो पहनापन है वो पहनापन लेकिन दुधारी तलवार है, खुद को भी काट सकता है, भाजपा को दिल्ली में नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए भाजपा की बहुत सारी उम्मीदें कांग्रेस से हैं, बड़ी अजीब सी चीज लगती है, लेकिन भाजपा चाहती है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो। जितना कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा उतना आम आदमी पार्टी तराजू अगर हम तौले तो उसका पल्ला जो है वो ऊपर जाएगा, मतलब नीचे जाना तो भारी हल्का हो जाएगा। तो ये समस्या है। तो प्रधानमंत्री, अरे वैसे तो देखिए राहुल गांधी ने भी कल पहली बार और सीरियसली एक कोई अच्छी बात कही प्रधानमंत्री के लिए कि आप मेक इन इंडिया लेकर के आए थे, आपका इंटेंशन अच्छा था, प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन आप वो फेल हो गया, नहीं चला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी नहीं कहता कि आपने प्रयास नहीं किए या आपने कोशिश नहीं की देश की आर्थिक तरक्की हो ऐसा, लेकिन कर नहीं पाए। तो आप जैसे एक अच्छे आदमी की तारीफ कर रहे थे, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहते हैं सर इसको। हाँ, तो आज शायद मोदी जी भी कुछ रिटर्न करें फेवर, लेकिन अब क्या बोलेंगे? अगर उनको राहुल गांधी भी की कोई अच्छी बात बतानी हो, तारीफ करनी हो, तो क्या बोलेंगे वो? अभी तक तो मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई ऐसी चीज ऑफ रिकॉर्ड भी जो ये खासियत लगती हो। अरे जब अरविंद केजरीवाल ये कह सकते हैं कि शीला जी बड़ी डिसेंट लेडी थी, बहुत डिसेंसी के साथ चुनाव, सुना आपने? कल ही तो बोले हैं। अरविंद जी कुछ भी कह सकते हैं। शीला दीक्षित की तारीफ कर रहे हैं, उन्हीं के लिए खिलाफ वो 400 पन्नों की चार्जशीट लेकर के आए थे कि इनके तो बाथरूम में भी एसी लगे हुए हैं। मैं इसमें आपको लेके घूमते थे बैग में कि ये दस्तावेज है और जेल, जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठूंगा जेल डाल दूंगा। और वो तारीफ कर रहे हैं। मैं इसमें आपको उस नेता का नाम नहीं बताऊंगा सौरभ, बहुत बड़े नेता हैं, किनके बारे में कहा गया ये भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उससे आप समझ सकते हैं उस लाइन से कि किस प्रकार से देखा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देना था तो उस नेता ने कहा कि नहीं ये तो राहुल गांधी से भी बड़ा वाला है। एक और अब इसी बात में बात निकलती है, उससे कोई बड़े नेता सर, उससे कोई नेताओं का कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक नेता बता रहे थे कि चाइना गेट नाम की फिल्म आई थी और उसमें एक डायलॉग था जो उसका जो विलेन होता है वो विलेन जगीरा डाकू होता है, तो वो पुलिस अफसर जो उनके होते हैं उनको छल से मार देता है गिरीश कर्नाड को। तो वो कहते हैं कि जिगरा तो तुम में भी बहुत था, लेकिन हमारा जैसा एक अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे।